यस गाइस, ये है नवलखी ग्राउंड पार्ट 3। यहाँ पे आपको आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मिल रही थी। आप देख सकते हो इतनी सारी ये जो पत्थर है, ये इमली का बीज है। इतनी वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। ये नवलखी ग्राउंड में ही है इतनी सारी चीज़ें। मेरा पार्ट 3 है। एंड यहाँ पे ये रुमाल थे 10-10 रुपए के, बैग थे 200 रुपीज़ के, 250 के भी ये थे, कुछ 200 के भी थे और कुछ 300 वाले भी थे इनमें से। और ये बैग्स हैं। और यहाँ पे आगे चलते ही ये सारे में बैगे अलग अलग उसके हैंड बैग और पर्स, वॉलेट और स्कूल के लिए भी बैग्स। तो ये 200-300 से स्टार्ट थे। और ये राजस्थानी अचार था। यस गाइस, ये राजस्थानी अचार था। तो अचार में भी काफ़ी तरह के जितने भी अचार होते हैं सारे इनके पास अवेलेबल है। ये रहा अचार देख के मन कर रहा कि मैं खा लूँ। तो वहाँ पे अचारों के लिए भी काफ़ी सारे कलेक्शन है, काफ़ी सारे आइटम हैं। अचार की भी काफ़ी सारी वैरायटी आपको दिख जाती है। ये वाला अचार हम लोग बचपन में बहुत खाते थे। और लहसुन का अचार सीरियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये आज हम लोग नवलखी मतलब ये तीसरा पार्ट हम बना रहे हैं। आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा बड़ा है। आप अगर एक दिन में जाओगे तो मतलब चलते चलते थक जाओगे। फिर ये था बॉम्बे सेल, मतलब यहाँ पे ये तो सिर्फ 60-60 रुपए की मिल लेते हैं। और ये झाड़ू थी, पता नहीं क्या क्या था, झाड़ू थी ये। फिर इसमें आ गए घर के आइटम पे, पेचकस, इलेक्ट्रॉनिक सामान में जो भी चाहिए यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। और ये थी पानी की छन्नी, और ये कुप्पी बोलते हैं ना वो, फिर चाकू, फिर कंघा भी था। फिर ये पानी, बर्ड्स को पानी पिलाते हैं ना वो। फिर ये आप गुजिया बना सकते हो, बर्तन मांजने का जूना 10-10 रुपए का, ये 10-10 रुपए के 30 के थे ये वाले, और ये 10-10 के भी थे, और ये 10-10 के थे। और ये सब प्लास्टिक के आइटम। ये बेड वाला 20 रुपए का था। बच्चों के लिए अगर लेना चाहते हो तो 20 रुपए का आप यहाँ से ले सकते हो। और ये प्लास्टिक के आइटम भी थे, ये जो आप टोकरी टाइप देख रहे हो 10 रुपए से स्टार्ट हो रही थी यहाँ पे सारे प्लास्टिक और ये के आइटम मिलते हैं। पट्टा, छन्नी भी छन्नी, है और यहाँ पे ये चकला वेलन भी है। यस गाइस, यहाँ पे चकला वेलन भी मिल रही है। यहाँ पे ये मतलब चकला घर की वेलन सारी आइटम मिल रही थी। और ये प्लास्टिक इसमें कुछ भी मसालदानी जैसे बोतल, ये 33 रुपए की थी। ये और ये 33 रुपए की थी। इसके बाद ये रही चाय छन्नी की छन्नी, फिर ये कूड़े सुपड़ी, और ये प्लेट थी। पर ये वाली प्लास्टिक प्लेट ऐसे मुझे नहीं पसंद। और आइटम अच्छे, छन्नी भी अच्छी पानी भरने के लिए या फिर दूध छाने के लिए जिसके ज़्यादा दूध होते हैं। और ये रही स्टील के बर्तन भी थे काफ़ी ज़्यादा सारे। पर ये मुझे छोटे छोटे स्टील के बर्तन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ये वाला वाह, कितनी प्यारी बाल्टी लग रही है, ये कितनी अच्छी लग रही थी ये बाल्टी। फिर उसके बाद ये सड़ा से, मतलब आप इनसे कुछ भी उठा सकते हो। और उसके बाद ये थी टंकी, पानी की टंकी। देन ये था फिनाइल की गोली 30 रुपए की। और उसके आगे हम लोग गए सुपड़ी। फिर इसमें कप्स थे, कप्स की वैरायटी काफ़ी सारी थी। और फिर ये जार थे, अचार भी मिल रहा है और जार भी है, तो इसमें रख के ले जाओ। और ये रहा, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, इसमें शायद पेन वैन रखते हैं। और ये रहा स्टैंड, ये बाथरूम में स्टैंड लगा सकते हो, इस पर कुछ भी रख सकते हो। ब्रश साफ़ करने के लिए, किसी का भी साफ, मतलब ब्रश से कुछ भी साफ़ कर सकते हो। फिर उसके बाद ये किस काम आता है ये मुझे भी नहीं पता। फिर उसके बाद ये
डलिया, और इसमें भगवान जी का कुछ भी सामान रख दो। फिर ये बच्चों के कंपास भी थे, ब्रश भी थी, चन्नी भी थी, और इसके बाद डब्बे भी थे। और ये वाले मुझे अच्छे लग रहे थे स्टैंड, इस पे आप कुछ भी रख सकते हो, काफ़ी बड़े में थे। और उसके बाद ये कप मिल लेते जो 10 रुपए के थे। फिर उसके बाद ये इसमें आप कुछ भी रख सकते हो सामान, प्लास्टिक के बर्तन। बट ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था 70 रुपये में। ये मतलब कचरे रखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था, कूड़ेदान। ओनली 70 रुपये में था, बट इसकी वो बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद ये कांच के जार थे, इसके प्लास्टिक का ढक्कन था और कांच के जार थे। और इस वाली ये बोतल भी थी, बोतल में आप कुछ भी सीरम भर सकते हो, जब भी घर से कुछ बनाते हो तो सीरम भर सकते हो। ये रहा, सारा कांच के जार थे। प्लास्टिक की मसलदानियाँ भी थी। फिर ये जार थे। फिर ये डब्बे भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े थे, छोटे डब्बे भी थे, बड़े डब्बे भी थे। ये रे टिफ़िन बॉक्स भी था, एंड प्लास्टिक के डिब्बे भी थे, इसमें आप कुछ भी रख सकते हो। ये बड़ी प्लास्टिक के डिब्बे थे। और ये टोकरी थी, इसमें आप कुछ भी कपड़े रख सकते हो। और ये रे बड़े बड़े प्लास्टिक के डिब्बे 5-5, 7-7 किलो के थे। और ये रे अगेन चन्नी वगैरह, ये अच्छा कलेक्शन था, काफ़ी सारा है। तो आप आइए यहाँ पे विज़िट करिए, और आपको क्या क्या चीज़ अच्छी लग रही है आप ले जाइए, क्योंकि यहाँ पे विंटर कपड़ों के साथ साथ ये वाली चीज़ भी काफ़ी सारी मिली। और ये था, इसको फरसा बोलते हैं ना। और ये रहा। फिर उसके बाद ये मौजरी 60 रुपीज़ में थी। फिर उसके बाद हम लोग आ गए, चले तो यहाँ पे भी स्टॉल है, कपड़े के स्टॉल। भाई ये मतलब इतना बड़ा एग्जीबिशन है नवलखी ग्राउंड में, बहुत बड़ा। ये 150-150 के हैं, ऊपर स्ट्रिक लगा हुआ है, 150-150 रुपये के। ये 100-100 रुपये के हैं, कुछ 250-250 के भी हैं। ये रे 100-100, 250-250 के। और ये यहाँ का अलग था। ये जो कुर्तीस देख रहे हो आप, 200 की, 250 की, इनके अलग अलग प्राइस थे, पर ये कॉटन थी। और ये आप गरारा देख रहे हो, शरारा, यह आपको मिल रहा था 800-800 रुपये में। ये गरारा आपको 800-800 रुपये में मिल रहा था। ये रहा, वाइट वाला 1000 का था। और ये सब चीज़ देख रहे हो, ये कॉटन वाले 500-500 में थे, कुर्तीस कॉटन की। और ये 2 पीस देख रहे हो, ये 800 की थी, 1000 की थी। और उसके बाद यहाँ पे इनके पास रज़ाई और कंबल, ये सब कुछ था इनके पास। रज़ाई भी थी, कंबल भी था। रज़ाई ये मुझे अच्छी लग रही थी, और इसका प्राइस था 700-700 रुपये अच्छे। बट मेरे घर पे तो काफ़ी सारे, बट ये 700-700 रुपये में रज़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी हैं गाइस। और ये रही रज़ाई। और इनके पास शॉल और कॉटन के दुपट्टे। इसके बाद जैकेट, यहाँ पे इनको जैकेट भी मिली, यहाँ पे जैकेट भी थी। ये वाली जैकेट 1000 रुपये से स्टार्टिंग के, यहाँ 1000 रुपये से स्टार्ट ये वाली जैकेट। ये मुझे सेकंड वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वैसे कलेक्शन तो ये सारा ही बराबर अच्छा। और ये रही 1000 रुपये, 1200 रुपये में। बट ये हैवी कलेक्शन बहुत था। एंड ये जो आपको दिखा रहे हैं, बट इसका प्राइस उन्होंने बोला था 3200 रुपये। यस गाइस, ये वाला जो जैकेट दिखा रहे थे, ये इसका प्राइस उन्होंने 3200 बोला था। ये रही 3200 प्राइस बोल रहे हैं। फिर ये लाइन टू लाइन,
ये भी थी, अच्छी जैकेट मिली थी 700 800 700 800 700 800। फिर ये भैया के पास रजाई थी एंड यहाँ पे फिर से स्वेटर जैकेट, यहाँ पे बच्चों के कलेक्शन अगेन आ गए स्वेटर जैकेट के। और ये मतलब दिल्ली सेल ही लगी हुई है यहाँ पे। फिर मैं खुद बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो ऐसे और भी ग्राउंड मतलब और भी यहाँ पे स्टॉल था, इन लोगों का और भी स्टॉल का लेना था, पर मैं थक गई थी। बट आपको इतनी सारी वीडियो देखने के बाद तो ये अंदाज़ा लग जाएगा कि वहाँ पे विंटर के कपड़ों के कितने सारे कलेक्शन अवेलेबल हैं और आप जा सकते हो। और बहुत सारे कलेक्शन जब ये नवलखी ग्राउंड का मेला लगता है तो सारे बड़ौदा वाले जाते ही हैं, क्योंकि विंटर आते ही बहुत सारे लोग कपड़े लेते हैं विंटर के, तो इनके पास सारे ही मिल रहे हैं, रज़ाई ब्लैंकेट, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, तो ये मिल गए। और यहाँ पे आप देख सकते हो 150 150 150 150, कुछ 250 में, कुछ 100 रुपये में, ये रे ओनली 20 एंड ब्लैंकेट, ये रे रजाई ब्लैंकेट। फिर सॉक्स है के पास, ये सॉक्स है बट उन्होंने पहले ही लिख रखा था फिक्स रेट। हाँ, कोई स्टॉल वाले फिक्स रेट करके रखते हैं। 150 में क्या ही बुरा है। और आप इसमें भी कितना कम करोगे, मतलब ऑलरेडी इन लोगों ने 150 कर रखा है, इतना सस्ता रिजनेबल प्राइस है, तो इससे सस्ता और आप क्या ही करोगे। ये देख रहे हो आप 50 रुपये में। फिर कंप्लीट हो गया, मैं निकल गई। फिर यहाँ पे ये आप देख सकते हो